10 दिन बाद 12 दिन बाद साउथ अफ्रीका के साथ हमारा 12 को पहला मैच है गद्दाफी स्टेडियम में। जैसे आज उसकी भी टीम अनाउंस हुई है, उसमें बाबर आजम भी हैं, उसमें रिजवान भी हैं। ये वही जो टॉप की जो आपके प्लेयर हैं वो हैं उसमें, क्योंकि थोड़ा स्पिन हैवी टीम या पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। स्पिनर के लिए साजगार होंगे हालात लाहौर में भी और रावलपिंडी में भी, रावलपिंडी का दूसरा टेस्ट है उसमें भी। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एनओसी की। एनओसी देखें, एनओसी आपने दे दिया। मेरी एक प्लेयर से आज बात इनमें से हो रही थी किसी से, तो उन्होंने कहा कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन किया, और कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन किया कि हमने उनसे प्रॉमिस किया था कि हम पूरा बिग बैश खेलेंगे। खेलेंगे। तो उस वक्त तो इजाज़त दे दी गई थी। अब ये सूरत हाल थोड़ी सी बिगड़ गई है, और मैं होपफुल हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको खेलने देगा। ये हाँ, नहीं आप मेरा ख्याल है ये तो एक अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी के लिए awkward सिचुएशन में डाल रहे हैं awkward ना situation, प्लेयर वो को। इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए बिग बैश खेलना भी इस इम्पोर्टेंट है, ताकि हमें जो प्लेयर खेल रहे हैं उनकी एक पोटेंशियल नजर आए। आगे फरवरी में आपने वर्ल्ड कप हाँ, खेलना है। और कुछ सीखें, तो वो अगर बाहर की अगर ग्राउंड्स हम पे प्ले देखते हैं करें। कि हाँ जी। रिजवान या बाबर आजम कोई फॉर्म गेन कर ली है, अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको टीम में, सिलेक्टर की बात करूं, वो टीम में इंडक्ट कर सकते हैं। तो ये जरूरी है खेलना, और कभी आपने एनओसी जारी कर दिया तो फिर मेरा रिवोक बट नहीं ये करना बोर्ड को चाहिए। क्यों क्या हो जाते हैं आपके ख्याल में, क्या इसके पीछे मसलियत बस है असल उनके? में वो एक जो आपकी आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग इस तरह कभी भी नहीं होती कि एब्रप्टली किसी चीज़ का आप असर लो हाँ, और उस पर डिसाइड कर लो। डिसाइड करना। ना नहीं, ये नहीं होता। आप एक प्लानिंग ये होती है लॉन्ग टर्म की। फ़र्ज़ करें एक साल की पूरी प्लानिंग है। हमें पता होना चाहिए कि हमने किधर खेलना है, किस तरह खेलना है, क्या खेलना है। अब जिस तरह फरवरी में वर्ल्ड कप है श्रीलंका में,